देख रही है, आज से तेरा ये घर है और ये सारे बच्चे तेरे फ्रेंड। ये देखो, ये हो गया। बाल बांधेगी नहीं ना तो छोटे ही रहेंगे, समझी? लेकिन मेरे बाल छोटे ही तो अच्छे हैं। ये तेरे लिए, रख ले। मैं चिराग और तू? साक्षी। पूरा खत्म करना है। पूरा दूध फिनिश करना है। मुझे पता था तू फिर से मेरे लिए नाश्ता लेकर आएगी। मेरे पास भी तेरे लिए एक चीज है। टड़ा! ये अपना पाव, चॉकलेट, और ये बन गया तेरा चॉकलेट पाव। ये कहाँ से लाया तू? फिर से चोरी किया ना तूने? आई के रूम से लाया या गार्ड भैया कैसे? क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना। और हमें ना ऐसे बहुत सारे मिलेंगे अपने आगे के प्लान के लिए, देख लो। और आज रात से तो हमारी किस्मत वैसे ही पलटने वाली है। चल। क्या रे कमल, क्या जासूसी कर रहे हैं? नहीं वो चुप कर। ये लो। रे क्या रे साक्षी, तू भी कदर ही नहीं है तेरे को। नहीं खाना था तो मेरे को दे देती। तू भी ना। चल तू चुप कर। अब क्या, अब आजादी, बहुत सारा काम करेंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और फिर ये दुनिया पे राज करेंगे। तू तू क्या कर रहा है इधर? मुझे भी ले चलो ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, तू वापस जा, चल। चिराग, एक बार उसकी बात तो सुन लो। अरे क्या बात सुन लो, ये सिर्फ हमें स्लो करेगा। देख कमल, तू जा यहाँ से। चिराग, ले चलना मुझे तेरे साथ। मैं भी काम करूंगा, बोझ नहीं बनूंगा। हम तीनों मिलके काम करेंगे। प्लीज इसे अपने साथ ले चलते हैं ना। बेचारा वापस जाएगा तो उसको और मार पड़ेगी। चल। हे, साक्षी, तेरे लिए। ये तो आई की है ना? चिराग, ये गलत है। अरे क्या गलत है? आई वैसे भी यूज नहीं करती थी। और मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, जैसे ही मैं ढेर सारे पैसे कमा लूंगा ना, आई के लिए इससे बढ़िया गिफ्ट लेकर आऊंगा। और ये ले, तेरे लिए भी। हम आज से प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे।
साथ ही जिएंगे। और साथ में दुनिया का वाट लगाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर, ये जो न्यूज़पेपर में फोटो आई है, मैं इस लड़की को जानता हूँ। सर, ये साक्षी नाम है इसका। मैं पुरुषोत्तम त्रिवेदी। कांदावाड़ी में एक घर है मेरा, जो मैं डेली बेसिस पे भाड़े पे देता हूँ। वहीं रहती थी ये। साक्षी किसके साथ रहती थी वो? इसके साथ एक और रूममेट है। मैडम, ये साक्षी का बेड है और ये प्रिया का। और ये अलमीरा? मैडम ये साक्षी की है। अच्छा, साक्षी ने कभी तुमसे अपनी फैमिली या फिर रिश्तेदारों के बारे में कभी कुछ बताया क्या? नहीं मैडम, वो तो ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। मलेशिया। राजकुमार। रेंट। इतने सारे पैसे? तुम्हें पता है क्या कि साक्षी कहाँ काम करती थी? नहीं मैडम, नहीं उसने कभी बताया और ना ही कभी हमने उससे पूछा। लेकिन मैडम वो रोज़ रात 9:30 बजे घर से बाहर जाती थी और ठीक सुबह 5-6 बजे पहुंचती थी घर। आपको तो पता होगा साक्षी कहाँ काम करती थी। मैंने कहा ना, मुझे तो दिन में जो भाड़ा मिलता है उससे मतलब होता है। बाकी कौन कहाँ जाता है, क्या काम करता है, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। ठीक है, साक्षी का नंबर दीजिए। जी सर। मंजू। सर, साक्षी का मोबाइल नंबर चेक किया, 7 महीने पहले एक्टिव हुआ था। हैरानी की बात यह है कि उसकी सिर्फ 2 नंबर से बात होती थी। एक उसका लैंडलॉर्ड पुरुषोत्तम और दूसरा कोई दत्ता फड़के। इस दत्ता फड़के का नंबर फिलहाल बंद है, ट्रैकिंग पे डाल दिया। स्ट्रेंज, सिर्फ 2 ही नंबर पर बात होती थी। इतनी रिजर्व लड़की मैंने पहली बार देखी है। सर, मैंने साक्षी की कॉल लोकेशन भी चेक की। पिछले 3 महीने से रोज रात को 10 बजे उसका फोन आरडी नगर में स्विच ऑफ हो जाता था और फिर सुबह 5 बजे ऑन होता था। और उसके बाद पूरे दिन इसकी कॉल लोकेशन कांतावाड़ी की रहती थी। और सर, इसका लास्ट लोकेशन भी आरडी नगर का ही था। और एक बात सर, सुबह 5 बजे किसी प्रशांत गायकवाड़ को मैसेज किया था, कल सुमन उद्यान में मिलते हैं। अच्छा, जिसको मैसेज किया था ये प्रशांत गायकवाड़, इसका कुछ पता चला? सर, फोन तो बंद है लेकिन एड्रेस मिल गया। पूछताछ करो इससे। सर, प्रशांत गायकवाड़ जी, बताइए क्या हुआ? हमें साक्षी के बारे में बात करनी थी। साक्षी? 19 जून को साक्षी ने आपको मैसेज किया था। आप दोनों अगले दिन मिलने वाले थे। सर, आप अंदर आइए, 1 मिनट आइए। सर बैठिए प्लीज। सर, एक्चुअली मैं अकरम गायकवाड़ हूँ। मेरे पापा का नाम प्रशांत गायकवाड़ है। एक तुम ही हो जो मेरे अकेलेपन को समझती हो, और नाम भी सही है, आरजू। हम जैसों की आरजुएं पूरी करती हो तुम। आपके फादर से बात हो सकती है? सर, 20 जून को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। I'm sorry, क्या आप साक्षी को जानते हैं? आपके फादर उससे मिलने वाले थे। मैं नहीं जानता सर। शायद वो उनकी गर्लफ्रेंड होगी, उसी से मिलने गए होंगे, तब रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो तो 17-18 साल की बच्ची है। क्या फर्क पड़ता है सर? वैसे तो मेरे फादर की उम्र भी अफेयर की नहीं थी। एक आखिरी सवाल, आपका नाम अकरम है और आपके फादर का नाम प्रशांत, मतलब? मेरी आई नज़मा, वो मुसलमान थी। ओह, अच्छा। ओके सर, ये प्रशांत गायकवाड़ 19 जून तक अक्सर एक लैंडलाइन नंबर पर बात कर रहा था। वो नंबर किसी अमजद बेवावाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस आरडी नगर।
आरडी नगर, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे साक्षी का फोन बंद हुआ था। यस सर। ए दिकरा 1960 का एंटीक पीस है, कुछ समझता है? जा भाई जा, तेरा लंच ब्रेक हो गया, खाना खा के आ, दिमाग काम करेगा। अमजद वे वाला? हाँ बोलो साहब, मैं हूँ अमजद मेवाला। किसे जानते? अरे आए छोकरी तो काम करती थी मेरे पास, 3 दिन से आई नहीं साहब। यहाँ काम करती थी? क्या सेल्स गर्ल थी क्या? हाँ सर, ऐसे ही समझ लो, मेरा फ्रेंडशिप क्लब चलता है सर। आज से 3 महीने पहले आई थी, लेकिन आज के तारीख में सबसे वांटेड और फेमस कॉलर है आरजू। आरजू? साक्षी नाम है उसका। और ये जो तुम फ्रेंडशिप क्लब चलाते हो, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? साहब 1 मिनट, सारे ऑफिशियल लाइसेंसेस फ्रेंडशिप क्लब के ये पूरा गवर्नमेंट ने इश्यू किया है साहब। और ये आरजू तो उसका वर्किंग नाम था साहब। क्या बातें होती थी इस फ्रेंडशिप क्लब में? आओ सुनाता हूँ, आओ आओ साहब, कुछ इलीगल बात काम नहीं होता था साहब। आओ साहब आओ। तो देखो साहब, सब लड़की लोग अपना मर्जी से आता है, सब अपनी दिकरी जैसा है, कोई भी लफड़ा नहीं। इधर सिर्फ फोन पे बात होती है साहब। आपको जो भी देखना आप देख सकते हो साहब। ओके सर। सर ये देखिए, इस बॉक्स पे आरजू लिखा हुआ है। और सर इस पे अलीशा लिखा हुआ है। खोलिए ना साहब, इसको खोलिए और देखिए। खोलो। कैसेट्स? साहब आप सुन तो लेना, लेकिन वापस ध्यान से रख देना, दूसरी कॉपी नहीं है मेरे पास। क्यों, आप ऑनलाइन डाटा सेव नहीं करते क्या? ऑनलाइन आपका जमाना है, हम तो ऑफलाइन जमाने के हैं ना, हमको इसी पे भरोसा है। और ये सब आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हमको भरोसा भी नहीं और हमको जमता भी नहीं साहब। भरोसा नहीं है क्या? क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ करा हुआ है तुमने? क्या बात करता है साहब, पेमेंट फोन पे ही लेता है साहब, इतना भी ओल्ड स्कूल नहीं है साहब। ले चलो ये सब। जोशी कुछ इंपॉर्टेंट मिला क्या? हाँ सर, 1 सेकंड इसे सुनिए। प्रशांत जी, मुझे आपको कुछ बताना है, एक ऐसा राज जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। क्या है बताइए? नहीं, अभी नहीं, जब सही वक्त होगा तब बताऊंगी। ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए ना प्लीज, हमारे तुम्हारे बीच में कोई सीक्रेट है क्या? नहीं प्रशांत जी, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सर मैं अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, 1 सेकंड। बेटी तो तुम्हारी आवाज। थैंक यू प्रशांत जी। अरे तुम सिर्फ प्रशांत कहो। क्या है ना कि मैं पहली बार किसी अनजान लड़की से फोन पे इस तरह बात कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लगता है। आपको मुझसे बात करके अपनापन नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है आरजू, काफी अच्छा लगता है मुझे। सच एक बात कहूँ तुमसे, मेरी बीवी को उम्र 15 साल हो गए, 2 बच्चे हैं मेरे। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उनका अच्छा फ्यूचर बनाने में निकाल दी, फिर सोचा कि बाकी की जिंदगी अपने बच्चों के साथ जीऊंगा, पर मेरे बच्चों के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। प्रशांत जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन जिंदगी ना जीने का नाम है, उदास रहने का नहीं। आप वहां जाइए जहां पे आपको खुशियां मिलती हों, अफसोस नहीं। वैसे कभी ओल्ड एज होम गए हैं आप? ओल्ड एज होम? मैं उन बूढ़ों में जाके क्या करूंगा? एक बार जाइएगा जरूर। अक्सर ऐसी जगह पे हमें वो दोस्त मिल जाते हैं जो हमारे जीने का मकसद बन जाते हैं, जैसे कि कोई राजकुमार। वैसे तो मेरे लिए राजकुमारी। अच्छा एक बात बताओ, तुम ओल्ड एज होम के बारे में काफी कुछ जानती हो। होम के बारे में जानती हूँ। वैसे आप ट्राई करिए, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और वैसे भी मैं तो हूं ही। राजकुमार? एक बॉक्स पे राजकुमार लिखा था ना? हाँ सर, लिखा तो था। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड हो। सकता है सर,
लेकिन साक्षी की रूममेट ने कभी साक्षी को किसी लड़के के साथ नहीं देखा। साक्षी 17-18 साल की ओल्ड एज होम की बात कर रही है। होम के बारे में जानती हूँ। सूरज, शहर में जितने भी अनाथालय हैं सब में बात करो, पता करो कि साक्षी किसी अनाथालय में थी क्या। इन दोनों लड़कों के बारे में पता चला? नहीं सर, अभी तक नहीं। फोटो सर्कुलेट कर दी सर, और रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी की मौत गला काटने से हुई है। रेप? नहीं सर। टाइम ऑफ डेथ? सर 23 जून की सुबह तकरीबन 5 से 6 के बीच। सुबह 5 से 6 के बीच? मतलब लड़की फ्रेंडशिप क्लब से बाहर निकली होगी और रास्ते में ही उसको मार दिया गया होगा। हमने शहर के बाकी सभी अनाथालय में पता किया, ये बच्चे शायद आपके अनाथालय के हैं। सर ये चिराग है, ये साक्षी है और ये कमल है। ये तीनों ही हमारे अनाथालय के बच्चे हैं। इनकी कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं हमें? यस सर, 1 मिनट। सर करीब 2 साल पहले ये तीनों यहाँ से भाग गए थे। आए कहाँ से थे ये बच्चे? सर चिराग को बेगिंग रैकेट से रेस्क्यू करवाया गया था। वो 2012 में हमारे पास आया था। यहीं पे खड़े रहना। हाँ, मैं आधे घंटे में जाके आती हूँ। आऊंगी तो तुझे घूमने लेके जाऊंगी, ठीक है? हाय। ऐसे छोड़ के जा रही हो? बच्चा है। लड़का है, जी ही लेगा। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो हमें नहीं मिली। और अब कमल और साक्षी? सर कमल को कोई अनाथालय के दरवाजे पे छोड़ कर गया था सर। वो 1 या 2 दिन का था। और साक्षी? सर साक्षी की फाइल सील्ड है, ज्यादा जानकारी तो नहीं है हमारे पास। अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप साक्षी की फाइल चाइल्ड केयर कमेटी से निकलवा सकते हैं या शांति ताई से आप पता कर सकते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। मुझसे पहले वही यहाँ की केयर टेकर थी। उनका कोई नंबर या एड्रेस होगा आपके पास? गार्ड भैया ने बोला था कि शिवा अन्ना के पास जाना, वो तुम्हें अच्छा काम दिलाएंगे। लेकिन अन्ना ने देखने के बाद हमें काम ही नहीं दिया तो? क्या कुछ भी सोचती है तू साक्षी? ऐसा कुछ नहीं होगा। तू चल चल। अन्ना, क्या रे चिल्लर बाटी, क्या चाहिए? काम। काम? पहले के काम कियो? हाँ ना, वो हमारे अनाथ आश्रम में सब काम हम खुद ही करते थे। कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, सब कुछ करते हैं। तो ठीक है, कल से चाय वाले के पास आना, बर्तन धोने का काम है। करेगा? साला अन्ना तुमको कपड़े बर्तन धोने का काम दिलाने वाला लगता है? इतना चिंदी लगता अन्ना तुमको? अन्ना आप जो भी काम बोलेंगे हम करेंगे। अभी लाइन पे आया तुम तो सुनो, पहले महीने का पगार मेरा, आधा पगार मेरा, और उसके बाद 500 रुपये कमीशन एवरी मंथ। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। नाम क्या है तेरा? नाम बता तेरा। कमल। जोर से बोल। कमल। अब 10 बच्चों का डिलीवरी कर दिया ना जी,
ये कोई सामान थोड़ी ना है कि होलसेल में खरीदा और आपके पास लाकर बेच दिया करके। देखो 20 बच्चों के लिए 1 महीना रुकना पड़ेगा जी, ऐसा काम नहीं होता जी। हाँ कर देना अन्ना, बाद में बात करता हूँ। ये ले पार्टी कर। थैंक यू अन्ना। सर ये सुनिए। नहीं, मेरे कई सेलिब्रिटीज भी क्लाइंट हैं, उसीलिए मेरी बेटी पल्लवी जिद करती है कि कहती है कि मुझे उनसे मिलवा दो। मैं कह दिया कि नहीं, रोज का उठना बैठना है मेरा उन लोगों के साथ, मुझे पता है कैसे लोग हैं वो। तो मैंने तो साफ कह दिया कि तुम पहले किसी हेयर सैलून में काम करो, उसके बाद कला सीखो, फिर मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा मुंबई। प्रशांत जी, MK रोड वाले किसी पार्लर में उसे काम करने मत भेजिएगा। क्यों? वैसे प्रशांत जी, आपने बताया नहीं कि आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं, मैंने सोचा कोई बुरी औरत मिल जाएगी तो मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। इंडिया के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है। बहुत बड़ी। लेके चलूंगा ना मैं तुझे, वादा करता हूँ, दुनिया का ना एक एक कोना घुमाऊंगा तुझे, सिर्फ तू और मैं। और कमल? कमल को भी ले चलेंगे, ऐसे भी तो दहेज में आया है। कुछ भी बोलते हो ना तो। अरे क्या कुछ? एक 17-18 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती है? हाँ सर, बातें तो उसकी बड़े बुजुर्गों वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षी ने कम उम्र में काफी कुछ देखा हो और उसने MK रोड के किसी पार्लर में जाने से मना क्यों किया होगा? MK रोड पर 3 पार्लर्स हैं, 2 अभी भी चल रहे हैं। लेकिन सर, उनमें साक्षी की फोटो दिखाई तो उन लोगों ने पहचानी ही नहीं। और तीसरा? वो सील्ड हो चुका है। 1 साल पहले रेड पड़ी थी वहां पर, कोई भाई बहन मिलकर चलाते थे। कैसी रेड? और कितनी बार बताऊं मैं? पूछिए, कौन सी लड़की के बारे में पूछना है? किसे पहचानते हो? मर गई है? कब मरी? 23 जून को। ये तो होना ही था, और बहुत गर्मी थी साहब इसमें। बनकर बकवास। साक्षी तेरे पार्लर में काम करने आई थी ना? हाँ साहब, शिवान्ना लेके आया था इसको मेरे पास। अरे प्रतीक बाबू। हाँ शिवान्ना, सब ठीक है? सब बढ़िया बढ़िया। ये इस लड़की को काम पे रखना है। क्या क्या काम कर लेती है ये? साहब, मैं सब काम कर लूंगी। फिर से ये 1 महीने बाद मेरे पार्लर पे रेड पड़ी था। 10 साल की सजा हुई मुझे, पर मुझे पूरा यकीन है इसी लड़की ने कंप्लेन की होगी। तो साक्षी से बदला लेने का तो बहुत मन किया होगा। मन तो बहुत किया साहब, लेकिन मौका नहीं मिला बदला लेने का। और जिस काम के लिए आप आए हैं वो भी बता दूं, जब से मुझे सजा हुई है इसी जेल में बंद हूं मैं। और तेरी बहन शारदा, वो तो जेल से बाहर है ना? तो उसी से पूछिए ना। 3 महीने पहले बेल पे गई है वो बाहर, लेकिन एक बार भी मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। मेरे से कोई नाता नहीं है उसको। चिरागिया कमल का कुछ पता चला? अभी नहीं सर। मलेशिया से कोई कनेक्शन? मलेशिया? नहीं सर। तो ये शिवन्ना को था, साक्षी को प्रतीक के पार्लर वही लेकर गया। वो भागी थी मार्च 2021 में और 3 महीने पहले उसने फ्रेंडशिप क्लब ज्वाइन किया, यानी के अप्रैल 2022। लगभग 1 साल हुआ। पता करो कि वो 1 साल कहाँ थी। चिराग कहाँ है? चिराग कहाँ है? अरे साक्षी, तुम कहाँ था इतने दिन? हम कितना ढूंढा तुमको। वो अगले दिन चिराग आया था हमारे पास, बोला कि तुम घर नहीं आया करके। फिर हम प्रतीक भाव के पास चला गया तो वो बोला कि तुम एडवांस लेके भाग गए। मैं एडवांस लेके भागी? प्रतीक भाव बोला। बेचारे चिराग ने बहुत ढूंढा तुमको, रात दिन भटकता रहा। आखिरकार हार मान के यहाँ से चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? मलेशिया। वहाँ एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया उसने। पिछले 8 महीने से वो उधर ही है। उसका कोई फोन नंबर है? सॉरी साक्षी, उसका कोई फोन नंबर नहीं मेरे पास। लेकिन ये प्रतीक भाऊ ऐसा आदमी निकलेगा मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। साक्षी, हम एक काम करते थे, अब भी कब भी जाता उसका पुलिस कंप्लेंट करते। तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। चलो। नहीं,
अरे हम उसका कंप्लेंट करता, डरो मत किसको। नहीं अन्ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ चिराग के पास जाना है। ये रखो, काम आएगा तुम्हारे। मैं चलती हूँ अन्ना। ए आजा रे बाहर। क्या रे, तूने तो बोला था तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड करके जिंदगी भर साथ रहेगा, वादा किए थे ना तुम। वो लड़की पूछा तक नहीं रहे तेरे को। अब ज्यादा आशिक मत बन, पीछा कर उसका, और ध्यान रख पुलिस स्टेशन ना जाए। भैया मलेशिया जाना है, कितना लगेगा? कब की टिकट चाहिए? 1 हफ्ते बाद की टिकट। 28 तारीख की टिकट है। और तुम्हारा वीज़ा आ गया क्या? अभी नहीं, वो कैसे आएगा? पासपोर्ट और वीज़ा दोनों लगेगा तभी मलेशिया जा पाओगी। ठीक है, मुझे सब बनवाना है, कितना खर्चा लग जाएगा? डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं। टोटल मिला के 2 लाख जाएगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। हम किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, वो तो बस हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के जीने का सहारा बन जाते हैं। राशिद देखो, तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो, अगर किस्मत में होगा तो वो तुमसे खुद प्यार करने लगेगी। लेकिन आरजू, सोनाली मुझसे ज्यादा अमीर है, मैं उसको कैसे इंप्रेस करूंगा? पहले तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम क्या चाहते हो। तुम प्यार चाहते हो या फिर इम्प्रेशन जमाना चाहते हो, क्योंकि ये दोनों चीजें ना एक दूसरे से बहुत अलग हैं। प्यार, हर लड़की का दिल ना एक बच्चे जैसा होता है। वो अपने पार्टनर से सिर्फ इतना चाहती है, वो उसका बहुत ख्याल रखे, उसके माँ बाप जैसे उसे प्रोटेक्ट करे, प्यार करे। सर, ये जिससे बात कर रही है इसका नाम राशिद कुरैशी है। इसका फ़ोन नंबर मैंने ट्रैकिंग पे डाला है, एड्रेस मिलते ही बात करते हैं इससे। पर सर, प्रशांत के बाद ये दूसरा बंदा है जिससे ऑलमोस्ट हर रात बात होती है, और सर ये 15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता था। शायद इसके पास इतने ही पैसे होते होंगे। हाँ, मैंने सुना है कि बेटियां पापा की परी होती है और बेटी अपने पार्टनर में हमेशा अपने पापा की छवि ढूंढती है। हर बेटी इतनी खुशनसीब नहीं होती है। पापा, मैं सेकंड आई, देखो ना पापा। चल जा। बताओ, मैं देखती हूँ। अला, इधर चकने के लिए पैसा नहीं है और तू इसके ऊपर पैसे बर्बाद कर रही है। खाना बनाना सिखा इसको। बोल बंद। बाईस जून की शाम को पुलिस ने फोन करके बताया मेरा राशिद उसकी लाश मिली होटल के रूम में। हेलो हेलो पुलिस। पुलिस ने बताया उसने कुछ दवाइयाँ ज्यादा खा ली थी, लेकिन साहब वो तो कोई दवा नहीं खाता था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग ली थी राशिद। लोकल पुलिस को उसके फोन से किसी कॉल गर्ल के साथ की हुई चैट मिली थी। 22 तारीख को सुबह बात हुई थी, शायद दोपहर में मिले भी होंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? साक्षी सिर्फ 2 लोगों से बात करती थी और साक्षी के मर्डर से पहले ही इन दोनों की मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों का भी मर्डर हुआ? लेकिन सर, प्रशांत का मर्डर हुआ था ये कैसे पता चला? उसका तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और अंतिम संस्कार भी हो गया। नहीं सर, प्रशांत का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। उनका बेटा इस्लाम फॉलो करता है
उसने उनको दफनाया था। सूरज, बॉडी को एक्सह्यूम कराने की अपील डालो और बॉडी का डिटेल्ड पोस्टमार्टम करो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों खोद रहे हैं इसको? देखो, हमें शक है तुम्हारे फादर का मर्डर हुआ था। अरे कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है। इस उम्र में लड़कीबाजी करेंगे, शराब पियेंगे तो हार्ट अटैक तो आएगा ही ना। और कौन करेगा उनका मर्डर? हैं? चले जाइए आप लोग यहाँ से, नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर है, अगर ज्यादा दखलंदाजी की ना तो एक्शन लेना पड़ेगा। खोदो तुम लोग। हाँ बेटा, चली जाओ, लेकिन मम्मी को बता के जाना। ओके सर सर चाइल्ड कमिटी से साक्षी की सील्ड फाइल आई। क्या किया तूने मेरे बच्चे के साथ? आज ना मैं तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगी, समझा? पुलिस। सर 10 साल की सजा लगी थी अजीत को। अभी कहाँ है अजीत? सर जेल से छूटने का उसकी लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन सर काउंसलिंग सेशन और जेलर से पता चला कि शुरू में वो कहता था कि उसकी जिंदगी उसकी बेटी की वजह से बर्बाद हुई। बिल्कुल, इस अजीत का जल्द से जल्द पता लगाओ। राइट सर। सब कुछ है ना इसमें? लो जाओ। सर, शिवा नाम के एक आदमी का पता चला है, बच्चों की ट्रैफिकिंग करता है। और सर ये कुछ फैक्ट्रीज की लिस्ट जहाँ पर इन बच्चों को बेचा गया है। बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है इन बच्चों को यहाँ पर। ये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, लोकल पुलिस को बोलो कि हर जगह रेड करें। शिवा कहाँ है अभी? अंडरग्राउंड है सर। और ये शिवा के कुछ गैंग मेंबर्स की फोटोज, ये देखिए। ये? हाँ सर, कमल इसने शिवा का गैंग ज्वाइन कर लिया है। चिराग, प्लीज इसे अपने साथ ले चलते हैं ना। सर, राशिद की जिस कॉल गर्ल से चैट हुई थी वो नंबर अभी बंद आ रहा है। अजीब बात यह है कि उस नंबर पे कोई कॉल आई ही नहीं। इसका मतलब वो नंबर सिर्फ राशिद से चैट करने के लिए लिया गया हो। हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। सर, प्रशांत गायकवाड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके बॉडी में से जेमोक्रोल के ट्रेसेस मिले। इस ड्रग के ओवरडोज से कार्डियक अरेस्ट आता है। इसका मतलब प्रशांत का भी मर्डर हुआ हो। और इन दोनों का कॉमन पॉइंट है साक्षी, और इन तीनों का कॉमन पॉइंट है अमजद मेवावाला का फ्रेंडशिप क्लब। तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं पता साक्षी किन किन से बात करती थी? तो क्या मैंने मारा क्या उसको साहब? अरे आपको मेरे को देख के लगता है क्या मैं मार सकता है उसको? और कौन है जो टेप्स को एक्सेस कर सकता है? हाँ, मेरे स्टोर का एक एम्प्लॉय है साहब, सागर। वो आता ही होगा आप साहब, मैं मिला देता हूँ उससे। साहब सुनो ना साहब, नहीं कुछ नहीं पता साहब, कुछ भी नहीं पता साहब मुझे। साहब नहीं पता है मुझे, सच में नहीं पता साहब। जवान ना बोला तो हो जाएगा ना? हाँ, वो लास्ट टाइम का पेमेंट नहीं आया जी। शिवान्ना का पता चल गया है, एड्रेस भेज रहा हूँ आपको। गाली देता मेरे को, समझा? पकड़ो सबको। नहीं कहता साहब, हमने कुछ नहीं कहा साहब। इसको पकड़ो साहब, हमने कुछ नहीं कहा। भागा क्यों? भागा क्यों? बोलते साहब, हम मार के तो भागा। अरे चल साहब, साहब साहब मैं सच बोलता, मैंने कुछ नहीं करता। साहब नहीं बोलेगा? साहब सच बोलो, मेरे नहीं करता। कुछ साले को सब बोलता साहब। चिराग और कमाल, 3 महीने पहले चिराग आया तो मेरे पास साहब, ये पूरा सामान लोड करने का और उसको पहुंचाने का। गाली देता मेरे को वो। क्या तुम लोग काम करते हो? किधर है मेरे साथ? पकड़ इसको। कमल, कमल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता साहब। कुछ नहीं जानता? नहीं साहब, मैं नहीं बताएगा ऐसे? नहीं बताएगा ऐसे? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं। साहब बोलता साहब। कमल मेरे लिए काम करता है। वो मैंने उसको नागपुर भेजा, लेकिन अभी वो हाथ नहीं लगेगा साहब। अब तक वो अंडरग्राउंड हो गया होगा जी। बस इतना पता है साहब मेरे को। सर, ये रिकॉर्डिंग सुनिए। दुनिया में कोई अपना नहीं होता राशिद, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। लगता है तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा है। आज तुम बोलो, मैं सुनूंगा।
मैंने हमेशा अपनों से ही धोखा खाया है। मेरा एक दोस्त है बचपन का। कौन सा दोस्त है ये? सर, कमल मिल गया और उसने मूवी खोल दिया। मैंने हमेशा अपनों से ही धोखा खाया है। मेरा एक दोस्त है बचपन का। कौन सा दोस्त है ये? चिराग नाम है उसका। राशिद का मर्डर भी तूने ही किया है। होटल के स्टाफ ने तेरी फोटो आइडेंटिफाई की। चल अब तेरी कहानी बोल। शिवा अन्ना के यहाँ मैंने कमल को देखा, उसका पीछा किया तो मुझे साक्षी मिली। कमल? साक्षी? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। तुम थे कहाँ इतने दिन से? मैं ही तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। चलो, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। भैया, इधर किस चीज का ऑफिस है ये? तेरे पास पैसा है ना, तो अंदर जाके देख ले, जन्नत है जन्नत। आपको मुझसे बात करके अपनापन नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है आरज़ू, काफी अच्छा लगता है मुझे। वहाँ एक रजिस्टर में सबके नंबर लिखे हुए थे, तो मैंने उस प्रशांत को साक्षी के नाम पे मिलने के लिए मैसेज किया। साक्षी से मिला, 22 को तूने राशिद को मारा, फिर अगले दिन वापस तू साक्षी देने मिला। वो नहीं मानी, उसने पराये मर्दों से बात करना मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। क्या क्या नहीं किया सर मैंने उसके लिए। अनाथ आश्रम छोड़ा, जगह जगह पे टॉर्चर हुआ। गुस्सा शांत हुआ तेरा? अच्छा, एक काम करते हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं। चल ना। यहीं पे खड़े रहना। हाँ, आऊंगी तो तुझे घूमने लेके जाऊंगी, ठीक है? तू कब छोड़ रही है काम? क्या यार, तूने फिर से वही बात शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, जब तक मुझे कहीं और काम नहीं मिल रहा है तब तक करने दे, फिर मैं छोड़ दूँ। साक्षी, तू आज फाइनली बता कब छोड़ रही है काम? यार चिराग, हम ना कभी और कहीं घूमने चलते हैं, अभी तू यहीं रुक। पर वो भी मेरी माँ की तरह है याशनी की। सच्चा प्यार साक्षी करती थी तुझसे, ये सब वो तेरे लिए कर रही थी, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। तेरी तरफ से सिर्फ ऑब्सेशन था, प्यार नहीं, गलत फहमी। ये उस बीमारी का नाम है जिसका साइंस में भी कोई इलाज, कोई उपचार नहीं है। इसे बस सिर्फ आपसी बातचीत, आपसी समझ से ही दूर किया जा सकता है। अगर सही वक्त पर इसे दूर ना किया जाए तो ये नासूर बन जाता है और फिर इंसान के पूरे शरीर में जहर घोल देता है, जिसके दुष्परिणाम किसी न किसी मासूम को भुगतने पड़ते हैं। विकास, नाश्ता कर ले, वरना आज फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। बस 5 मिनट आई। अरे क्या 5 मिनट? जब देखो जब फोन में लगा रहता है। क्या करता रहता है पूरा दिन फोन में? प्रैक्टिस करता हुआ आई। जब मैं पुलिस वाला बनूंगा ना तो ऐसे क्रिमिनल को मारूंगा, धाए धाए। बेटा पहले पढ़ाई कर ले, पुलिस वाला बन रहा है। ये गेम खेलने वाले कभी पुलिस वाले नहीं बनते।
ये मोबाइल एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर है बाबा। सारे असाइनमेंट्स इसी पे बना है। हमारी नई जनरेशन है, आप नहीं समझोगे। आपको मत सिखा। अच्छा, मैं आज शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो कार्ड कहाँ पर है? ड्रॉर में। पासवर्ड? अरे बाबा, भूल जाती हूँ। कितनी बार कहा है तुम्हें? मोबाइल में लिखा करो। आखिरी बार बता रहा हूँ, 2149। आखिर में मोबाइल ही काम आया ना बाबा। अरे ये दूध पी के जा। अरे कितना कमजोर हो गया विकास। देश का पता नहीं, लेकिन अपना विकास कभी नहीं होगा। अगर बाबा नहीं आते ना तो जीत जाता मैं। पैसे भी अकाउंट में आ जाते अब तक। जीता तो नहीं ना, लूजर। अब दोनों बस करो और मोबाइल अंदर रखो। ले आई, अब नहीं खाना। अरे कहाँ, फ्रूट खाने से ना अक्ल आती है। तू गणित ना ऐसे सॉल्व कर देगा। ठीक है, खा लेता हूँ। अब जाऊं? मैडम। हाँ? बोलो, कहाँ लेके जाओ? जहाँ लेके जाना है चलो, और जो करना है वो करो। सदा भारत। सदा क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? मुझे पता है ये सब क्यों करता है। मुझे परेशान करने के लिए करता है ना सब। क्या किया मैंने? क्या किया? ये कचरा मेरे घर के सामने क्यों डाला? ये कचरा हमने नहीं डाला है। और इस गली में क्या हमारा ही घर है क्या अकेले का? हाँ, तुम्हारा नहीं है, बहुत घर है यहाँ पर, लेकिन घटिया लोग तो तुम ही हो ना यहाँ पर। ऐसा ठीक, घटिया किसको बोलती है? हाँ, नाटक मत कर, मेरा मुंह खोली ना। मत खोल अपना मुंह, अच्छा होगा। गटर का ढक्कन लगा हुआ ही अच्छा लगता है। अरे गटर होगी तू। ये सच्ची समझा अपनी बीवी को? क्या नहीं तो देख क्या करता हूँ। क्या करेगा? देखना है तुझे? हाँ दिखा। रुक। क्या कर रहा है तुझे? डाला मैंने कचरा। डाला। लग गए। मैंने तुझे कहा था विकास। अब क्या करेंगे? 40,000 आ रहे हैं तूने, कैसे देगा? कर लूंगा जुगाड़। डर गया क्या? चल सॉरी, मस्ती कर रहा था रे। आगे से मेरी आई से बात मत कर, मुझे पता है तेरा क्या चल रहा है। अरे साहिल, तू जैसे सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। तू बच्चा है रे। मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन तू ड्राइवर है, याद रख। औकात मत भूल अपनी। अबे हीरो, पॉपकॉर्न की तरह फुदक मत। और इतना ही लगता है तो वर्षा को जाके समझा ना। वर्षा नहीं, मैडम बोल, मैडम। तेरी आई मुझे क्या बुलाती है बताओ क्या तेरे को? हाँ बताओ, बताओ क्या? बोल ना, बताओ, बोल ना, बोल, बताओ क्या? लिफ्ट लिफ्ट बस। किस बात की मिर्ची लगी तुम्हें? मेरे सच बोलने की? नहीं, ये जो बिना बात के तुम बतंगड़ बनाती है ना, उस बात की। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हो गई तुमसे शादी करके। अपनी गलती सुधार लो, या फिर मैं सुधार दूं। सर लिफ्ट 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 लिफ्ट। सर प्लीज सर। सर हाईवे के बस स्टॉप तक छोड़ देंगे प्लीज। बड़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, बस भी नहीं मिल रही और टैक्सी भी नहीं। सर बैठो। थैंक यू। और मैं भी आ रहा हूं। पैसे कमाना चाहते हो? 1 लाख रुपए दूंगी
मार डालो इसे। मैम, ये क्या कह रही हैं आप? पैसों की जरूरत किसे नहीं है, सोच लो। हमें नहीं चाहिए पैसे, मनीष हम ये गाड़ी में नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। यार एक कामड़े, हर महीने तुझे हड्डी मिलती है ना, तो नाटक क्यों किया? हड्डी तो बहुत खाली मैडम, कभी कभी बोनलेस के पीस भी दिया करो। बोनलेस चाहिए? तेरी औकात है क्या? एक कॉल कमिश्नर को कर दूंगी ना तो वो तुझे खुद अरेस्ट करने आ जाएगा। अब मैडम आप टेंशन क्यों लेती है? मैं सब संभाल लूंगा, जैसा जैसा आप बोले वैसा कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा माल और मेरे लोग दोनों को छोड़ दे और तेरा जो भी पैसा ना तुझे मिल जाएगा। ठीक है मैडम। हैप्पी 3rd एनिवर्सरी। किस बात की? 3 महीने पहले मैं भगा कर लाया हूं तुझे। तुमने भगाया है? मैंने भगाया है तुझे? तो खा जाओ तुझे। अब खाओ। ये क्या है? अरे बाबा वो किया क्या इसने? ऑनलाइन जुए में पैसा हार गया। ये 40,000 रुपया मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया। विकास, तूने किया ये सब? गलती से हो गया। पढ़ाई करने के लिए भेजता हूँ ना, या जुआ खेलने के लिए? सॉरी बाबा। मेरे 40,000 रुपए वापिस आने चाहिए, वो भी 1 हफ्ते में। क्या कह रहे हो? बच्चा है वो, कहाँ से लाएगा इतने पैसे? कहाँ से भी लाए? चोरी करे, डाका डाले, भीख मांगे, मुझे इससे क्या? मेरे 40,000 रुपए आने चाहिए। इसे पता तो चले 40,000 रुपया कमाने में कितनी मेहनत पड़ती है। गुड मॉर्निंग सर। ये पुणे कमिश्नर से फाइल आई है। शिल्पा नाम की एक लड़की है जो अब्रॉड में काम करती है। उसके माँ बाप यहाँ इंडिया में रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों से अपने माँ बाप से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो उसे डर लग रहा है कि कहीं उसके माँ बाप के साथ कुछ गलत न हुआ हो। चेक करो। ये शिल्पा शायद यहाँ इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि गल्फ कंट्री में 11 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है जॉब का। ये साइबर अभी तक नहीं आया। छुट्टी भी। अच्छा, उसके माँ बाप का मोबाइल नंबर लो और सर्विलेंस पे डालो, और तुम दोनों जहां रहते जाके चेक करो। ओके सर। कितने दिनों से घर बंद है? सर काफी दिनों से। गिरीश का ट्रैवलिंग का जॉब है तो वो ज्यादातर बाहर ही रहता है, और शिल्पा दुबई में रहती है। उर्मी घर पर अकेली रहती है, तो कभी कभी मैं उर्मी से मिलने आया करती थी, लेकिन काफी दिनों से उर्मी भी मुझे दिखाई नहीं दी। गिरीश को आखिरी बार कब देखा था आपने? यही कोई 3 महीने पहले, और मैंने उर्मी से पूछा भी था गिरीश के बारे में। गिरीश ऑफिस के काम से दिल्ली गया है, और वैसे कुछ ही दिनों में मैं भी जाने वाली हूँ। कहाँ? सर वो दिल्ली जाने वाली थी। हाँ सर, लेकिन बीच में एक रिश्तेदार रह रहे थे उनके यहाँ। कौन रिश्तेदार? वो तो नहीं पता सर, लेकिन यंग कपल थे। नाम याद है उनके? नहीं सर, मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे, और वो लोग ज्यादा दिन यहाँ रहे भी नहीं। उस कपल का कुछ पता चला? नहीं सर, सुवर्णा के अलावा उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। बोला सर, गिरीश और उर्मी के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए, उसमें कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन सर उन दोनों के फोन्स की लास्ट लोकेशन उनका घर ही है। ये दिल्ली गए तो फोन स्विच ऑफ करके घर पे रखने का क्या मतलब है? और ये सुवर्णा के अलावा इस कपल को किसी ने नहीं देखा। शायद ये कपल है ही नहीं, या सुवर्णा कुछ कहानी बना रही हो। सुवर्णा की कुंडली निकालो, और अगर सुवर्णा सच बोल रही है तो इस मिस्ट्री कपल का मिलना बहुत जरूरी है। हर्षा, शिल्पा को मेल करो, उसको बोलना कांटेक्ट करे। उसका मोबाइल नंबर भी नहीं हमारे पास।
चलेगा। सर, शिल्पा है फोन पर। हेलो शिल्पा, सुनील केलकर बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच। यस सर। शिल्पा, तुम्हारे माँ बाप यहाँ अभी नहीं है, वो दिल्ली शिफ्ट हुआ, ऐसा पड़ोसियों ने बताया। तो क्या तुम्हें मालूम है उधर के एड्रेस के बारे में? सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, और उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं। ये यहाँ के घर में कोई न्यूली मैरिड कपल रहता था, कुछ पता है उनके बारे में? सर, आई डोंट नो, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे घर में हाल फिलहाल में कोई शादी हुई है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? सर, एक्चुअली एक बात है। हाँ? पिछले 1 साल से ना आई बाबा के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मतलब? आई को शक था कि बाबा का कहीं अफेयर चल रहा है। किसके साथ अफेयर चल रहा था? सर, ये बात एक माँ अपनी बेटी को थोड़ी बताती है, और इसी रीजन से ना मेरी ज्यादा बात नहीं हो रही थी उनसे। हाँ, लेकिन उन्होंने एक नई कार खरीदी थी, उसकी पिक्चर भेजी थी उन्होंने मुझे। कार? तुम फोटो भेज सकते हो हमें? हाँ सर, मैं आपको चेक करके जल्दी से भेजती हूँ। हर्षा, ये गिरीश और उर्मी, उनके पिछले 6 महीने के शेयर अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। हो ना वो खान, इस केस का कनेक्शन इस अफेयर से जरूर है। मैडम, आपका बेटा साहिल आज स्कूल में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अबे साले बुड्ढे, मैंने खुद उसे गेट पे छोड़ा था। हाँ मैडम, आपकी बात सही है, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें तो स्कूल में अंदर आते हुए देखा है, लेकिन वो उसने क्लास नहीं अटेंड किया। उसकी बैक क्लास में है, ये देखो अटेंडेंस लिस्ट एब्सेंट है। हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तेरे स्कूल से मेरा बच्चा गायब हुआ है ना, तभी तू ही ढूंढेगा उसको, और अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला ना तो इस पूरे स्कूल को मैं आग लगा देगी, समझा? सर, ये शिल्पा सही कह रही थी। गिरीश के कॉल रिकॉर्ड्स और चैट कॉन्वर्सेशन से तो ये क्लियर है कि उसका अफेयर चल रहा था। नेहा मोरे नाम की लड़की है सर। पिछले 1 साल से ये दोनों कंटिन्यूसली टच में है, जब तक आखिरी बार गिरीश का फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ। सर, हो सकता है ये गिरीश और ये औरत दिल्ली चली गई हो, और उन्हें ढूंढते ढूंढते ये उर्मी भी दिल्ली गई हो सकता है खान, लेकिन ये दिल्ली का मामला जरा अजीब लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ब्रदर। अरे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो आ सकता है क्या? ठीक है, तू जल्दी आ। खान सर, ये हरीश प्रधान कौन है? सर, ये हरीश प्रधान मेरे कॉलेज के टाइम का दोस्त है सर। हाँ, अभी ये तुलापुर में स्कूल प्रिंसिपल है सर। उसके स्कूल से 10 साल का बच्चा गायब हुआ। इसकी माँ लोकल गुंडी है, इसने इसके ऊपर हाथ भी उठाया था और धमकी भी दी थी, तो मैंने कहा था ऑफिशियल मेल भेज दे। सर, ये केस ले सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते। तुम संग्राम और गणेश भाव को साथ में लेके जाओ, जरूरत पड़ी तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं खुद आऊंगा वहां। सर। यस हरीश, कैसे हो? ये देखो खान, साहिल सुबह 7:10 पे स्कूल के अंदर आया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज एरिया में कहीं पे भी नजर नहीं आया, लेकिन वो स्कूल से बाहर भी नहीं गया। संग्राम सर, पूरा स्कूल खास करके साहिल का क्लास चेक करना। हाँ सर। गणेश भाऊ, मैदान की तरफ चेक करो सर।
बेटा आप दोनों में से कल साहिल को किसी ने देखा था? नहीं। तब उन दोनों ने कल साहिल को कहीं देखा था? ग्राउंड में या रिसेस में या कहीं आजू बाजू देखा था स्कूल के आसपास? नहीं सर। ठीक है। सलाम साहब। सलाम। गेट पे सीसीटीवी है क्या? नहीं साहब। कितने बजे आता है तू? 7:45 तक आ जाता हूँ साहब। इसको देखा है? लेकिन उसके 2 क्लासमेट थे, उन्होंने कहा है कि सर। हाँ सर वो आज मुझे सुबह बॉल खेलने के लिए बुला रहा था। जय ग्राउंड में खेलने चलेगा? मैं बॉल लाया हूँ। मैं जरा होमवर्क कर रहा था। एक काम कर, तू जा, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। और जब मेरा होमवर्क हो गया और फिर मैं ग्राउंड पे गया तो ग्राउंड पे नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी नहीं देखा साहिल को? नहीं सर। क्या हुआ सर? दस या 12 साल के लड़के का जूता लग रहा है। राइट सर। फॉरेंसिक को भेजो और जरा देखो दूसरा जूता मिलता है क्या। सर बॉल मिला। ये वही बॉल हो सकता है जो क्लासमेट्स कह रहे थे। अब ये बॉल, ये शूज, ये दोनों चीजें साहिल की हो सकती है। हरीश, ये कंफर्म किडनैपिंग का मामला है। हरीश, 7:45 के पहले साहिल को लेके ये लोग इसी गेट से बाहर लेके गए होंगे। लेकिन छोटे बच्चे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसकी माँ के साथ तो हो सकती है। जितनी ताकत उतने दुश्मन। माँ का गुस्सा निकाला है उसके ऊपर। संग्राम सर, ये लोकल पुलिस की मदद से ये वर्षा की कुंडली निकालो और ये बैक रोड का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। यस सर। साहिल को कुछ होने से पहले हमें साहिल तक पहुंचना होगा। राइट सर। मैं और गिरीश एक लोकल कल्चर सेंटर में मिले थे। वहां मैंने एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसे मेरी आवाज अच्छी लगी और मुझे उसका नेचर। फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार। गिरीश की शादी हो चुकी थी ना, पता था तुम्हें? जी, गिरीश ने मुझे खुद बताया था। लेकिन क्या करती मैडम, सहारे की जरूरत हर औरत को होती है। इमोशनली भी, फिजिकली भी। ऊपर से मैं विधवा हूं। लोगों की गंदी नजर कब तक झेलती है? इसलिए मैंने खुद में गिरीश का हाथ थामा था। सब अच्छा चल रहा था। लेकिन 3 महीने पहले उन्हीं को सब पता चल गया। वाह गिरीश वाह! और तुम यहाँ? तो यह है तुम्हारा बिजनेस टूर और सेकंड यूनिट। इस 2 टके की औरत के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। समझने मत करो। 1 मिनट, तू मुझे सुना रही है? मेरे पति के पैसे पे अय्याशी करती है, उसका फायदा उठाते तू। जैसी औरतों को पता है क्या कहते हैं? बहुत हो गया, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। उस दिन मैंने गिरीश को आखिरी बार देखा था। गिरीश ने मुझसे दूरियां बना ली थी, क्योंकि हफ्ते में 1 बार कॉल कर लिया करता था। पर उसके बाद तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। सर, ये वर्षा जादव बहुत इलीगल काम करती है, लेकिन स्मॉल स्केल पे। ये लोकल पुलिस वाले उसे घुस भी नहीं देते, डरते भी हैं। ये वर्षा के दुश्मन भी होंगे ना बहुत सारे। हाँ सर, थे ना, लेकिन जो थे एक तो वो मर चुके हैं, नहीं तो बाकी जेल में। ये वर्षा स्मॉल स्केल बिजनेस करती है, लेकिन ये बहुत पहुंची हुई चीज है। लेकिन सर उसकी एक दुखती रग है, उसका अफेयर चल रहा है खुद के ड्राइवर के साथ। नरेश नाम है उसका। ये नरेश के बारे में पता करो। राइट सर। ये बैकडोर सीसीटीवी फुटेज कब तक मिलेगा? सर थोड़ी और देर लगेगी, लेकिन हमें देरी नहीं करनी चाहिए वर्षा से मिलने में। ये कौन सी स्पेशल पुलिस है? आपके पुलिस डिपार्टमेंट को मैं अंदर से बाहर से दोनों तरफ से अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर तो आप ये भी जानती हो मिसिंग कंप्लेंट की प्रोसीजर क्या है? फाइल कहाँ है?
ट्यूशन गया। एड्रेस ले लो, साहिल को लेके आ। 1 मिनट, मुझे आप लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए। साहिल आपका बेटा है, वो गायब है, लेकिन आपके चेहरे पे कुछ दुख नहीं दिखाई दे रहा है। माँ हूँ उसकी, अगर उसे ठोकर लगती है ना तो पहली चीख मेरी निकलती है, मुझे दुख नहीं होगा। वैसे भी 24 घंटे के बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन आने वाली थी। वक्त किसी के हाथ में नहीं होता मैडम, और आपके हाथ में तो है ही नहीं। फिरौती के लिए किसी का कॉल आया तो हमें इन्फॉर्म कर देना। अभी फोन, मैं कॉल कर रहा था तेरे को। ए हलकट, तूने ही तो मेरे साहिल को किडनैप नहीं किया ना? सच बता। टिम दी तू मेरे को, सच्चा प्यार किया मैं तेरे से। देख, साहिल को मेरे से प्रॉब्लम था, मेरे को साहिल से प्रॉब्लम नहीं था। तेरे को टेंशन है तो मुझे भी टेंशन है। चल हट। आई बचाओ, आई बचाओ। छोड़ मेरे बेटे को, अगर मेरे बेटे को हाथ लगा तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं, सब कुछ जला के राख कर दूंगी मैं। ये 10 लाख रुपए लेके जा और जल्दी से जल्दी मेरे साहिल को वापस लेके आ। जा। उनका एड्रेस के लिए कोई कॉल आया? साहिल कैसा है? साहिल ठीक है? वैसे तो ये भी मुमकिन है कि उर्मी ने गिरीश को मारा और बाद में भाग गई, या फिर नेहा ने इन दोनों को मारा होगा। गिरीश ने बैकआउट किया इसलिए उसको गुस्सा आया और उर्मी ने उसकी इंसल्ट की इसलिए बदला। अगर ऐसा है तो गिरीश ने उर्मी को मारा होगा, और अब ये गिरीश अंडरग्राउंड है सर, वक्त मिलते ही दोनों भी भाग सकते हैं, हो सकता है। ये देखिए, स्कूल के बैकडोर की सीसीटीवी फुटेज। ये देखिए सर, ये स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हुडी पहन के 2 बच्चे आए। इसके बाद कहाँ गई? अब ये मेन रोड का सीसीटीवी फुटेज है सर, इसमें वो स्कूटी जाते हुए दिख रही है। ये 2 किलोमीटर बाद का सीसीटीवी फुटेज है, इसमें सेम लड़का है लेकिन गोली नहीं है, तो शायद उसने टर्न ले लिया होगा या फिर रुक गया होगा कहीं। सो इट मीन्स ये 2 किलोमीटर के रेडियस में साहिल कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। लोकल पुलिस की मदद से 2 किलोमीटर का एरिया छान मारो। राइट सर। गाड़ी का नंबर? नहीं सर, उस पर गीली मिट्टी लगाई थी तो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा। इसने फोन क्यों बंद करके रखा है? अब्दुल, उस हरामी को मैंने काम के लिए भेजा था, अभी तक नहीं आया। काम मर गया, देख जा। ठीक है। साले इस हरामी ने मेरे साहिल को छुड़ाया होगा या नहीं? आइए सर, आइए मैडम। देखिए सर, बड़ा सा हॉल है सर, एसी लगा हुआ है, वर्किंग है। ये देखिए, दोनों साइड विंडो है, फुल वेंटिलेशन। मनीष, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। परब साहब, घर तो हमें पसंद है, आप एक कीजिए, ये एडवांस रख लीजिए। हैप्पी? हाँ। तुम लोग फिर से आ गए। मैंने कहा ना, मुझे आप लोगों की कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं खुद ढूंढ लूंगी मेरे बेटे को। अब जाइए। आपके साहिल को किडनैप किया है। एक बात बताइए, ये नारिया, इसके सर के ऊपर आपने इनाम क्यों लगाया? कुत्ता हरामी है साला, किडनैपर को देने वाले पैसे लेकर खुद भाग गया। उसी ने किडनैप किया होगा मेरे साहिल को, और स्कूल के बच्चों ने भी उसी का कहना माना होगा। अब तो मैंने 10 लाख रुपए दे दिए ना, अब तो वो किडनैपर मेरे साहिल को छोड़ दे। किसको दिए आपने पैसे? मुझे कल रात को कॉल आया था, उन्होंने जो एड्रेस दिया था नारिया वहीं पे गया है, पर अभी तक कोई पता नहीं है। और जहां से कॉल आया था वो फोन भी बंद है। हर्षा, जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर ट्रेसिंग पे डालो। एक बात बताइए, ये नारिया आपसे प्यार करता था, उसने फिर साहिल को क्यों किडनैप किया? आपसे पैसे मांग लेता 10 लाख। मेरे बेटे को नारिया बिल्कुल पसंद नहीं था, उन दोनों में बहुत झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले साहिल ने मुझे एक बात बताई थी। आई, ये नारिया अच्छा आदमी नहीं है। बेटा, तुम अभी छोटे हो ना,
तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकती। नहीं आई, मैं एक बच्चा नहीं हूँ। मुझे बहुत कुछ पता नारिया के बारे में। उसका और शर्मा अंकल की मेड सुप्रिया का अफेयर चल रहा है। वो दोनों रोज मिलते हैं। मैंने उन्हें 2 बार देखा है। मैं क्या तुझे कम पड़ती साले कि तू जाकर सुप्रिया से चिपका रहता है? अरे वो साहिल झूठ बोल रहा है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम दोनों में ऐसा कुछ रहे। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, समझे तुम? मैंने नारिया को थप्पड़ मारा था, उसी का गुस्सा उसने मेरे बेटे पे निकाला। हर्षा, नारिया और सुप्रिया दोनों का नंबर ले लो, ट्रेसिंग पे डालो। अगली बार किडनैपर का फोन आया तो हमें इन्फॉर्म कर देना। 15 बच्चे 7:15 के पहले स्कूल में आए थे। इसमें तो 13 ही है। 2 बच्चे कहाँ गए हैं? ये विकास पवार और ये क्या प्रकाश इंगड़े, ये बच्चे कहाँ है? वो लोग उस दिन एब्सेंट थे। कहाँ मिलेंगे? अभी तो वो शायद अपने घर पे होंगे या फिर कहीं और। हेलो विकास, यहाँ पुलिस तुझे और प्रकाश को ढूंढ रही है। जैसे हो वैसे आओ इधर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। बेटा स्कूल में लेट? सर घर में पूजा थी, प्रकाश भी आया था। पूजा खत्म होते ही आ गए सर। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। तो हम जाए सर? थैंक यू सर। सर, वर्षा को जिस नंबर से रैंसम का कॉल आया था वो किसी यशवंत राव के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैंने क्रॉस चेक किया तब पता चला कि कुछ महीनों पहले ही इसकी डेथ हो गई है। तो उसके किसी रिलेटिव के पास होगा ये फोन। वैसे यशवंत राव है कौन? सर एकदम नॉर्मल सा आदमी है। 2 बेटियां हैं उसकी, एक कोल्हापुर में एक मुंबई में। नंबर की लोकेशन ट्रैक करो। जी सर। सर ये नारायण का फोन ऑन हो गया सर। ये अहमदनगर में लोकेशन थी, मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, उसको पकड़ लिया है, अभी उसको लेकर आ रहे हैं। टायर क्यों नहीं? सडलेला तो ड्राइवर है ना, तो टायर में डाल के देता हूँ। साहिल कहाँ है पता? निकल इधर से। मेरे को नहीं पता साहब साहिल कहाँ है। साहब मेरे को नहीं पता साहब। वो वर्षा ने दिए हुए 10 लाख रुपए लेके मैं सुप्रिया को लेके भाग गया था। क्यों भाग रहा था? साहब वो वर्षा के साथ फंस गया था मैं। मेरे को निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ साहब, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले थे। साहब आप सच कह रहे हैं, हमारे साहिल के किडनैपिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरे को तो भी सस्पेक्ट है उसके किडनैपिंग में, सजा तो तुझे होगी। मैंने कुछ किया ही नहीं। सर एक इंफॉर्मेशन आई है, शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक डेड बॉडी मिली है, सड़ी हुई है सर। सर लगता है ये गिरीश की डेड बॉडी है। शिल्पा को इन्फॉर्म कर दो, आने के लिए बोले उसको, बॉडी की शिनाख्त के लिए। जी सर। तो तुम्हारा मतलब लड़के झूठ बोल रहे? पक्का सर, क्योंकि उनके माथे पे तिलक बनाया था, लेकिन वो कुमकुम से नहीं बॉल पेन से बनाया था। गुड। और सर मैंने कांस्टेबल को नजर रखने को बोला। सर वो 2 किलोमीटर के रेडियस पर एक व्हाइट कलर की स्कूटर मिली है और वहाँ के एक धोबी ने कंफर्म किया है कि उसने उस स्कूटर को देखा है और उसने एक और चीज बताई कि एक लड़के को उसने गोनी ले जाते हुए भी देखा है। हो सकता है उस गोनी साहिल। एड्रेस? सर मानिक नगर गली नंबर 2। सर यशवंत राव की कॉल लोकेशन ट्रेस हो गई है। एड्रेस? सर मानिक नगर गली नंबर 2। ऊपर देख। अरे आप लोग कौन है? क्राइम ब्रांच मुंबई। ये तेरा गोडाउन है? हाँ सर मेरा गोडाउन है, लेकिन काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। साहिल का है? कौन साहिल? सर एक मिनट।
अरे जिसे तूने किडनैप किया है वो साहिल। अरे सर मैंने किसी साहिल को किडनैप नहीं किया, मैं किसी साहिल को नहीं जानता। अरे गोडाउन तेरा है, चाबी भी तेरे पास होगी और तू साहिल को नहीं जानता। अरे सर मैंने बोला ना, ये गोडाउन काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। मेरा बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ, तब से बंद है ये। हमारा केमिकल और फर्टिलाइजर का बिजनेस था। कौन है तेरा पार्टनर? सतीश पवार। सर एक नंबर का कमीना आदमी है, और उसका बेटा मनीष वो तो उससे भी बड़ा कमीना है। क्यों? मेरी बेटी को भगा कर ले गया, और तभी से ये दोनों बाप बेटे मुझे फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सर याद आया, इस गोडाउन का एक चाबी सतीश के पास भी है। अरे सर हमें कुछ नहीं पता, एक्चुअल में वो चाबी है कहाँ वो भी नहीं पता हमें। रही बात है इस सदा की, पहले इसने मुझे बिजनेस में फंसाया, फिर इसके बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया। मेरे बेटे के बारे में कुछ बोलना था? मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोल, वरना मारूंगी यहाँ पर सबके सामने। कैसे पीटेगी? जाओ जाओ, दोनों बालिक है। किसने किसी को फंसाया, इसके ऊपर झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, समझे? तुम्हारी चाबी किसने यूज की थी? और तुम्हारे घर पे कौन कौन है? सर मैं और मेरी पत्नी रश्मि। और तुम्हारे घर में? मैं, ये मेरी बीवी सुरेखा और मेरा छोटा बेटा विकास। विकास पवार, बुलाओ उसको। विकास, बात बताओ, तुम्हारे घर में पूजा थी? नहीं तो क्यों? नहीं, तुम्हारे बेटी की आरती उतरनी है। ये मेरा बेटा विकास। हेलो पुलिस स्टेशन। बाबा ने बोला था कि एक हफ्ते में 40,000 ला के देने, मैंने वो बहुत मारते, इसके लिए फिर हमने प्लान बनाया और साहिल को किडनैप कर लिया। किसका प्लान था? मेरा सर। कैसे आया? मैं क्राइम शोज देखता हूँ, तो मैंने वहां से आइडिया ले लिया और सोचा कि 40,000 बहुत कम लग रहे थे, इसके लिए फिर हमने 10 लाख की डिमांड की सर। यशवंतराव को कैसे जानते हो? हमारे घर नौकर था, जब वो मर गया उसका फोन घर पे ही था। जब हम प्लानिंग कर रहे थे, विकास ने कहा कि उसी फोन से फोन करते, तो मैंने वो फोन विकास को दे दिया। साहिल कहाँ है? हमें नहीं पता सर। मतलब? सर हमें जब पैसे नहीं मिले तो हम सब बहुत डर गए थे सर, तो हमने उसे तामली हाईवे के पास छोड़ दिया। सर, एक बच्चे की लाश मिली है मिठागर में। सर 5-6 घंटे तो हुए होंगे इसे मरे हुए। कितने बजे छोड़ा था इसको? सर 11 से 11:30 के बीच में, पर हमने कुछ नहीं किया सर, सच्ची। हर्षा, मैम प्लीज कंट्रोल कीजिए अपने आप को। कैसे मारा मेरे बेटे को? मैं छोड़ूंगी नहीं। देखिए मैडम, कोऑपरेट कीजिए, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हर्षा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर दोपहर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक तामुई नाका से बहुत सारी गाड़ियां गई, लेकिन उनमें से एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन गिरीश पाटिल के नाम पर है। ये देखिए, ये शिल्पा ने जो हमें फोटो भेजी थी, एग्जैक्ट सेम गाड़ी, सेम नंबर। लेकिन गिरीश पाटिल के केस का और साहिल के किडनैपिंग का क्या कनेक्शन है? सर मर्डर स्पॉट का डंप डेटा आ चुका है। वहां दोपहर को 11 से 12 के बीच एक नंबर एक्टिव था जो विकास के साथ कंटिन्यूसली टच में था सर। किसका नंबर है? मनीष, दरवाजा मत खोलो। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। कौन है? सर पार्सल है आपका। कहाँ है पार्सल? चल ससुराल जाके देता हूँ तेरे को पार्सल। अरे सर, अरे क्या? अरे साहब
चला बोला, तू गिरीश और उर्मी से कैसे मिला? जिस दिन हम भागे थे उस दिन गिरीश ने हमें कार में लिफ्ट दी थी। तभी गिरीश कार से उतरकर झाड़ी के पास वॉशरूम के लिए गए। सोच लो एक बार, 1 लाख में बहुत बड़ी कीमत होती है। बड़ी को जैसे कि उर्मी और हम में डील हुई थी कि वो 1 लाख रुपए हमें देगी, उसने दी। लेकिन कुछ ही महीनों में पैसे खत्म हो गए। तभी हमने उर्मी को ब्लैकमेल करना शुरू किया और उर्मी ने अपने घर में रहने की इजाजत हमें दी। लेकिन पैसे तो खत्म हो चुके थे ना सर। मैंने सोचा कि उर्मी के लॉकर में बहुत जेवरात और पैसे होंगे। मैं लॉकर तोड़ा, मैं सोचा कि वहां से भाग जाएंगे, लेकिन मनीष, ये सब क्या कर रहा है? सब सामान भी बेच दिया। उन्हीं पैसों का हमने एक भाड़े का घर लिया था। बस गिरीश की कार हमने रख ली थी और उसकी भी डील हो चुकी थी। तुम और विकास टच में थे ना पहले से? विकास भाई है मेरा। उस दिन जब उसका फोन आया तो उसने वहां जो कुछ भी हुआ सब बताया और मेरी हेल्प मांगी। तभी हम वहां पहुंचे। विकास कहीं नजर नहीं आया, साहिल दिखाई दिया सर। उसने हमसे हेल्प मांगी थी। फिर भी विकास और उसके दोस्त पकड़े गए। चार्जशीट बना दोनों के खिलाफ। अरे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, मेरा बर्थडे नहीं है, बच्चे का बर्थडे था। उसका केक लाया ऑफिस के लिए। तो गिफ्ट दिया क्या उसको? मोबाइल मांग रहा था, वो भी गेम खेलने के लिए, 8 GB रैम वाला। ये मोबाइल और गेम की वजह से बड़ा क्राइम होते हुए देखा है हमने, कैसे दूंगा उसको? देखो, तुम्हारे खुशी के साथ साथ बच्चे की खुशी भी इंपॉर्टेंट है, और कभी तो तुम्हें अपग्रेड होना पड़ेगा खान। देखो खान, अगर पेरेंटली एक स्टेप अपग्रेड नहीं हुए तो तुम्हारा बच्चा उसके प्रॉब्लम्स कैसे शेयर करेगा? अगर वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा तो तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा, और अगर वो दोस्त नहीं बनेगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सही कहा सर। क्राइम पेट्रोल 2.2 8 अगस्त से देखिए नए समय पर, रात 10:30 के बजाय 11 बजे अपने सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें